हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं देवेंद्र लेके आ चुका हूं आप सभी के साथ आज एक बेहतरीन सेशन, जिसके अंदर दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अब अपन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक अपना परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक से अपन इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जितने भी 1999 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अपन हर एक क्वेश्चन को बच्चे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल में आया हुआ हो या सीएचएसएल में या बैंक में या रेलवे में, किसी भी यदि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों परसेंटेज के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो उसी का दोस्तों आपका एक पार्ट ये भी है। ठीक है, ये आज आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके बाद इसका पार्ट सेकंड आएगा, फिर पार्ट थर्ड, फिर पार्ट फोर्थ। ठीक है, अप्रोक्स टू अप्रोक्स अपन 150 क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे करने वाले हैं। इसी के साथ जो भी बच्चे आज पहली बार आए हैं, फटाफट से अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनसे कि उन लोगों को पता तो चले भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ कौन से रहे भाई। ठीक है, आप अब तक वो चीजें पढ़ते आ रहे हो दोस्तों जो कि आप लोगों से कभी पूछी ही नहीं जा रही। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा पढ़ो ना जो पूछा जा रहा है यार, है? ठीक है, और आप लोग हमेशा कहते हो कि सर जी हमारी प्रैक्टिस कब होगी, तो बच्चों ये आपका आज प्रैक्टिस सेशन ही है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेशन ही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे, तो नजरे सामने कर लो। आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यदि मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आपका इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहां पे भी पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा स्पेशल कोड देवेंद्र सर अप्लाई कीजिए, आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9782634547 इन नंबर पे। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट होता है अनअकैडमी प्लस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे 9782634547 इन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, इसी के अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए या आपको कोई डाउट आता है उसके लिए डाउट क्लियरिंग ग्रुप चाहिए, तो बच्चे अपने दो ग्रुप है। एक ग्रुप है आपका मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर, ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इसी के अलावा बच्चे एक और ग्रुप है आपका टेलीग्राम ग्रुप ही, वो है एग्जाम टॉपर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी इस क्लास को। अनअकैडमी प्लस पे जुड़ने के लिए आप लोग ये नाम देवेंद्र सिंह सर्च कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद मुझे यहां से मैसेज कर दीजिएगा, आपका जो भी डाउट होगा मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बच्चों आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुके होंगे, बस आप लोगों को एक बात यही करना है दोस्तों कि आपको इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है भाई, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनमें से 4% के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है, पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। आपके दोस्तों एसएससी सीजीएल 2011 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी एक बार ट्राई करो इसको फटाफट से। चलिए देखिए, अब नजरे सामने कीजिए आप सभी। आप लोगों को बोला हुआ है कक्षा में कितने 50 स्टूडेंट है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा के अंदर जो कुल स्टूडेंट है, कक्षा के अंदर कुल बच्चों की संख्या है क्या वो 50 है क्या? 50 है, जिनमें से 4% के पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं 50 का 4% निकालता हूं, यदि मैं 50 का 4% निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, बिना यूनिफॉर्म वाले बच्चे भाई, बिना यूनिफॉर्म वाले बच्चे कितना हो गया, 50 का 4% इक्वल टू सर जी 50 का 4% ये आ गया 2 बच्चे, यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है। इसके अलावा फिर अपन आगे की बात करते हैं। आगे आपको बोला गया है शेष 96% में से, भाई 50 में से दोस्तों 2 बच्चों के पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो रिमेनिंग क्या 48 बच गए भाई। 50 के अंदर से यदि 2 बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे 48 बच्चे बच्चे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है।
शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन पा रहे हैं। दोस्तों अपने पास रिमेनिंग 48 बच्चे बचे हैं। 48 का 1/3, 48 का यदि मैं 1/3 करता हूं यानी कि वो आ गया 16, यानी कि 16 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिसके पास ओनली फॉर यूनिफॉर्म का एक पार्ट है। ठीक है, तो यदि 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोस्तों कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है भाई, तो मुझे आप लोग इतना बता दीजिए, मुझे आप लोग इतना बता दीजिए कि दोस्तों पूरी यूनिफॉर्म पहनने वाले बच्चे कौन से हैं भाई। ठीक है, जो बच्चे पूरी यूनिफॉर्म पहन पा रहे हैं वो बच्चे हैं कितने? तो आप कहोगे सर जी देखो 16 बच्चे, अपने टोटल 50 स्टूडेंट थे, 50 में सर जी 16 बच्चे ऐसे हैं जो एक पार्ट पहन पा रहे हैं। ठीक है, और सर जी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यदि 50 के अंदर से बच्चों में 18 माइनस करता हूं तो ये हमारा फाइनली आ रहा है 32, और यही आपका राइट आंसर होगा कि पूरी पूरी यूनिफॉर्म पहनने वाले आपके स्टूडेंटों की संख्या होगी, वो होगी 32। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। After a boy gives 80% of his pocket money to one partner and 6% of the remaining amount to another partner, he has 47 money left. How much pocket did the boy initially have? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यही आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004 और 2017 के अंदर। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रह जाते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च है? देखिए बच्चों नजरें सामने कीजिए, मुझे ये बता दीजिए आप लोग, मुझे ये बता दीजिए, अपन ने मान लिया दोस्तों जो लड़का है, लड़के के पास कितना है भाई, x रुपया है। ठीक है बच्चों, लड़के के पास x रुपया है, यदि उसने 80% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा है भाई, क्या 20% बचा है भाई? अरे यदि लड़के ने 80% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग 20% बचाया। फिर आगे आप लोगों को बोला हुआ है बची हुई राशि का 6%, बची हुई राशि का 6%, यानी कि दोस्तों इसी राशि का 6% उसने दूसरे साथी को दे दिया। तो यदि 6% दे दिया तो क्या 94% बचा, अपने पास टोटल इतना बचा। ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 47 पैसे बचा। बच्चे पैसे को रुपए में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 100। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका x इंटू 20 इंटू 94 बराबर 47। ठीक है, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, 47 टू जा, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 20 दूना 40। तो x बराबर यदि मैं बात करूंगा, x बराबर यदि मैं बात करूंगा तो बच्चे ये आ जाएगा कितना, 100/40। ठीक है, बराबर 2.5। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी, बड़ी ही आसान, बड़ी ही प्यारी सी चीज है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है भाई, इसका 2.50 रुपीज। आपको बच्चे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर किराए पर तथा शेष जो कि 630 रुपए बचता है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसका घर किराया है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, आपके एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नजरें सामने कीजिए बच्चे, इसको करने के आपके दो तरीके मैं बताऊंगा। पहले तरीके की यदि मैं बात करूं तो एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 और 2/3 भाग खर्च करता है। मेरे प्यारे दोस्तों अपन ने मान लिया उसकी टोटल इनकम 1 है, 1 के अंदर से यदि उसने अपनी 1/4 एंड 2/3 इतनी इनकम खर्च कर दी तो बाकी बचा हुआ ही होगा है भी, बाकी जो है दोस्तों वो रिमेनिंग पार्टी तो होगा आपका। तो यदि अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं 1, ये आ गया नीचे 12, यदि 12 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 3 और ये आ गया 8। तो फाइनली आ गया 1 माइनस का 11/12, फाइनली वी गेट द 1/12। ये आपका रिमेनिंग पार्ट बचा है। ठीक है दोस्तों, आपका शेष पार्ट बचा है बच्चों वो है 1/12 भाग, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है वो है 630। यदि मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ, यदि मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 630 इंटू 12, ठीक है ये आ जाएगा। इसको अभी अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आपसे पूछा है उसका घर किराया है, भाई घर किराया कितना है बच्चे, क्या वो 2/3 था क्या?
उसका जो घर किराया था क्या वो 2/3 था? लीजिए भाई इसको कर दो 2/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 बार ये गया। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 आ गया, 0 8 या 24, 2 बच गया, उसको दिया 48, 48 और 2 50। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 5040 आपका राइट आंसर आ पा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 5040? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, बेहतरीन भी। आई होप आप सभी को बच्चे ये चीज समझ में आ रही होगी। और यदि बच्चे आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर जी मुझे इसी स्टेप पे डाउट है। ठीक है ना, मैं आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास में वो चीज रिपीट करवा दूंगा। देखिए बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित है। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने द्वारा बनाए गए? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नजरे सामने कीजिए, अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने सामने यदि मैं कुल रन बात करूं या उसके टोटल रनों की बात करूं तो क्या वो 110 है भाई? टोटल रन उसके 110 है। किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं है सर जी चौके का मतलब 4 रन होते हैं और छक्के का मतलब 6 रन होता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है ना, तो बच्चे यदि उस बंदे ने 3 तो मारे चौके तो 3 इंटू 4 कर दो इसको, ठीक है, प्लस के, और 6 मारे उसने छक्के, 8 मारे छक्के तो 8 इंटू 6, तो ये कितना आ गया, 4 तिया 12 और 48, 60 रन हो गए भी टोटल सर जी। ये 60 रन हो गए सर जी जो उसने चौके और छक्के द्वारा बनाए गए। अब टोटल रन यदि उसके 110 है, टोटल रन यदि उसके 110 है, 110 में से 60 रन चौके छक्के द्वारा बनाए गए हैं, तो बाकी रन उसने रनिंग करके लिए होंगे, भाग के लिए होंगे। ठीक है, तो भाग कर कितने रन लिए सर जी? उसने ले लिए 110 माइनस 60 बराबर 50। ठीक है, अब आप लोगों को बोला गया है खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने द्वारा बनाए हैं। तो मुझे आप लोग इतनी बात बता दो बच्चों, क्या भाई उसने 50 रन उन विकेटों के बीच दौड़ के बनाए हैं? टोटल कितने रन में से 110 इंटू में 100 परसेंटेज में पूछा गया है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 500/11। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे आ जाएगा 45 सही 5/11। कैसे, 11 चौक 44, फिर 5 बचेगा, फिर आप उसको 0 दोगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा 45 सही 5/11%। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार बेहतरीन क्वेश्चंस पे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे ये, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे बच्चे कितनी बार ये एग्जाम में आया होगा। नीलम spends 20% of her total income on house rent and the remaining 70% of the household times. If she earns rent 3600, what is the total income? Great question. Try every student भाई, सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को ट्राई करना है भाई। चलिए हो चुका होगा आप लोगों का, चलो अब मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पे, मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए अपन मान रहे हैं भाई जो नीलम की इनकम है दोस्तों, नीलम की जो कुल आय है, नीलम दोस्तों जो है उसकी कुल आय है वो है अपनी 100 रुपीज। ठीक है भाई, नीलम की कुल आय है 100 रुपीज। यदि वह अपनी आय का 20% मकान किराए पे, यदि मेरे प्यारे बच्चों वो 20% मकान किराए पे दे रहा है तो क्या बाकी रिमेनिंग 80% बच गया उसके पास? यदि उसके पास 80% बच गया तो शेष 80% का 70%, इस 80 का क्या किया उसने, 70% घरेलू मंदों पर खर्च कर दिए। तो 8 7 कितना हो गया भाई, 56 रुपए यदि उसने खर्च कर दिए तो क्या उसके पास रिमेनिंग क्या शेष 24 रुपए बचे भाई? क्या उसके पास शेष 24 रुपए बचे? अपने अकॉर्डिंग बच्चे उसके पास 24 रुपए शेष बचे, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है 3600 रुपए शेष बचा है। यदि मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो 360/24, 3600 डिवाइड बाई 24,
तो ये आ जाएगा अपना कितनी बार, 15 बार जाएगा 360 में। ये आ जाएगा सर जी अपना 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 150। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 150। फाइनली आपसे पूछा है उसकी कुल आय कितनी है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, नीलम की कुल आय 100 यूनिट है भाई, और 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 150, तो 100 इंटू 150 15,000। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो यह किसके बराबर होगा। बच्चे देखिए, क्वेश्चन भले ही आसान हो लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। मुझे पता है क्वेश्चन आसान है, बच्चे कहेंगे सर ये तो बच्चा क्वेश्चन है। जी बच्चे, बच्चा क्वेश्चन है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं बच्चे बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से, और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस पे ही, तो आपके लिए ये क्वेश्चन लाना भी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखो, नजरें सामने करो यार, मुझे ये बताओ 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा। 5:4 को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, तो मुझे ये बता दो दोस्तों। यदि 5:4 हो रहा है तो क्या इसको मैं 5/4 ही तो बोलते हैं भाई अपन इसको, है। और परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आसान सा था, 25, और 25 पंजे 125%। ठीक है भाई, 125% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बात कर दो, ए करेक्ट है आपका। आपके 2000 में, 2008 में और 2014 में ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बच्चे। और दोस्तों आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है, ठीक है भाई। मैं आपको डेली डेली दोस्तों 10-10 क्वेश्चन की ये सीरीज करवाऊंगा। उसी के आगे दोस्तों फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर टाइम एंड वर्क। पहले अपन अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, फिर अपन बाद में करेंगे एडवांस में, ठीक है। चलिए, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% अंडे तो सड़ गए भैया, ठीक है, और शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं। देखो बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन को देखना, क्या ये जो अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो कि नीलम वाला क्वेश्चन था, क्या वैसा सेम नहीं है भाई। यार बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई तो करो उसको करने की भाई। देखिए, मुझे ये बताओ, एक आदमी के पास कुछ अंडे हैं, मान लिया बच्चे अपन ने अंडे कितने हैं सर जी, 100 अंडे हैं, ठीक है भाई। 10% सड़ गए तो क्या 90 अंडे बच गए भाई। अरे 100 का 10%, 10 सड़ गए तो 90 ही तो बचे। फिर आगे बोला है शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। लीजिए भाई, इसका 80% यानी कि 8 नाम 72। यदि 72 अंडे बच्चे उसने पड़ोसी को दे दिए तो इसके खुद के पास कितने बच गए भाई। इसके खुद के पास कितने अंडे बच गए, उसके पास बच गए सर जी 18 अंडे, ठीक है भाई, 18 यूनिट। मेरे प्यार दोस्तों, अपने पास रिमेनिंग जो अंडे बचे हैं वो बचे 18 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सर जी 36 बचे हैं। तो क्या यहाँ से फाइनली 1 यूनिट की वैल्यू अपनी 2 आ गई। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू यदि अपनी 2 आ गई तो मुझे ये बता दो आप लोग बच्चे, अपने जो टोटल एग है वो कितने थे, 100 यूनिट थे, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 100 इंटू 2 क्या 200 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। एक बार बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज आप लोग, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन है यार, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक में भी काफी बार करवाया है, ठीक है ना। चलिए भाई, ताजे फल की मात्रा दोस्तों 68% है, सूखे फल में क्या होता है 20% है। ताजे फल में पानी की मात्रा, ओके। 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। देखो यार, नजरें सामने करो, ठीक है दोस्तों। आपने जो भी फल देखा होगा बच्चों कभी भी, तो आपने दो चीजें वहां देखी हुई है, वो क्या होता है, उसमें पल्प होता है, गुद्दा होता है, ठीक है भाई। देखा होगा ना, पल्प गुद्दा, ठीक है। और इसी के अलावा बच्चे यदि मैं बात करता हूँ तो एक होता है उसमें वाटर। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होगा वाटरमेलन, आपका तरबूज, ठीक है। अब यदि बच्चे मैं बात कर रहा हूं ताजे फल के अंदर, ताजे फल के अंदर दोस्तों यदि 68% पानी है, बच्चे जो फल होता है वो तो अपना 100% है, यदि उसमें 68% वाटर है तो मुझे ये बता दो क्या 32% आपका पल्प होगा उसके अंदर। और यदि ये बात कर रहे हैं अपन ताजे फल के ऊपर, ठीक है भाई, फ्रेश फूड के ऊपर अपन ने ये बात करी है। आगे आपको बोला गया है सूखे फल में 20% पानी है। बच्चे जो आपका सूखा वाला फल है, जो आपका सूखा वाला फल है उसके अंदर क्या कह रहा है, वो 20% पानी है। यदि इसके अंदर 20% यदि वाटर है तो क्या 80% आपका पल्प होगा। यदि 20% यदि वाटर है तो 80% आपका पल्प होगा।
अब देखिए नजरे सामने कीजिए आप सभी, अपन बच्चे इसका एक बार रेशो निकाल लेते हैं। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, इससे काट लो आप, 4 से कर लो, ठीक है। 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा, 2 4 7 28 17, ठीक है भाई। 8:17 ये आ चुका है आपका। इसी के अलावा यदि मैं सूखे फलों का भी रेशो निकालता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया सर जी अपना कितना, 4:1। अब बच्चे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब ये चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको ये चीज प्रूव की थी कि अपन इसमें पल्प को सेम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप भाई अभी इतनी चीज समझ लो कि भाई इसमें दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा पल्प को सेम करना होता है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, ये पल्प को सेम कर दो। सेम करने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि इस वाली चीज को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वाटर में भी तो 2 जुड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि मैं अब बात करता हूं तो मुझे ये बता दीजिए भाई ताजे फल में, ताजे फल का दोस्तों जो एग्जैक्ट वेट है उसके अंदर पल्प है आपका 8 केजी, वाटर है आपका 17 केजी, तो टोटल क्या 25 यूनिट आपका उसका वेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 100 केजी है भैया। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या 4 आ गई, और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो मैंने पूछा है सूखे फलों से, तो सूखे फल कितने हैं, 8 और 2 10 हो गया भैया, ठीक है। 8 और 2 10 हो गया, 8 तो उसमें पल्प है, 2 उसमें वाटर है, तो ये आ गया सर जी 10 यूनिट। और क्या मेरे प्यारे दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 4 है क्या, तो 10 इंटू 4 क्या 40 हो गया क्या। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 40 केजी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, काफी मजा आया होगा। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्लीज बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसी के साथ यदि आप में से जो भी बच्चा मेरे साथ अनअकैडमी प्लस में भी पढ़ना चाहता है तो बच्चे आप ये नाम रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा देवेंद्र सर, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं डेली बच्चों 3 PM पे आपकी फ्री क्लास भी होती है मेरी अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिए फ्री है वो क्लास, वो कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। पेड कोर्स है आपका 1 ईयर का होता है बच्चे 6000 6000 का। अप्लाई द कोड, स्पेशल कोड अपना देवेंद्र सर, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आप वहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से वहां पे पढ़ पाओगे, ठीक है। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। चलिए अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया, चलो। तो देखिए बच्चे नजरे सामने करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, प्यारा ही नहीं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपए पर आय कर में छूट मिलता है। यानी कि दोस्तों कोई बंदा था भाई, ठीक है, उसकी जो सैलरी थी मेरे प्यारे बच्चों वो थी 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था भाई 1 लाख तक की सैलरी पर तो क्या है उसको छूट मिल पा रही थी। लेकिन यदि उसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा थी, ठीक है भाई, किंतु यदि मेरे प्यारे दोस्तों शेष आय यदि उसकी सैलरी यदि 1 लाख से ज्यादा होती थी तो उस पर क्या होता है 20% तक की दर पर टैक्स उसके लगता था और उसको भुगतान भी करना पड़ता था। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपए आय कर में रूप में दिए है वो, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। अब आप बच्चे मुझे एक चीज बता दो, यदि मैं कुछ ऐसा मान लूं, यदि मैं कुछ ऐसा मान लूं कि जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है, जो उस बंदे की दोस्तों बढ़ी हुई इनकम है वो 1 लाख ना होके यदि वो एक्स रुपए है, भाई 1 लाख तो बच्चे उसकी इनिशियल इनकम है, भाई 1 लाख तो उसकी है ही है। लेकिन आप लोगों को बोला गया है, मैंने ये मान लिया कि उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है वो एक्स रुपए है, तो क्या भाई उसको जो टैक्स देना पड़ेगा क्या वो उसको इस एक्स पे ही देना पड़ेगा भाई। बच्चे 1 लाख तक का तो उसका मामला फ्री है, अब उसको जो टैक्स देना है वो देगा 1 लाख रुपए पे। और 1 लाख रुपए पे जब भी वो टैक्स देगा तो मुझे बताओ टैक्स कितना दे रहा है भाई वो 20% का टैक्स दे रहा है। यानी कि दोस्तों एक्स का 20% इक्वल टू हो जाएगा क्या 3160 के। भाई उसी के बाद तो आया है भाई बच्चे, जितना इसने एक्स पे टैक्स दिया है उसी के बाद तो उसको 3160 रुपए का आयकर के रूप में दिए हैं उसने। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 1/5 आ जाएगा और 5 उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू, ठीक है, 0। चलो अपन एक बार इसको थोड़ा लिख देते हैं 3160 इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 0 6 5 30 0 वापस
ठीक है, 5 दिया, और मैंने आपको इसको मल्टीप्लाई करने का और भी तरीका बताया था, यदि आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे 15,800 रुपए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, 15,800 रुपए वो टैक्स दे रहा है भाई। ठीक है, 15,800 रुपए टैक्स दे रहा है, तो उस बंदे की कुल इनकम कितनी है भाई? उसकी कुल इनकम कितनी है? आप कहोगे सर जी 1 लाख तो सर वो पहले ही कमा रहा था। ठीक है, और सर जी 15,800 रुपए सर उसकी इनकम और बढ़ गई, 15,800 वो टैक्स दे रहे हैं, तो बच्चे क्या टोटल उसकी इनकम है वो क्या 1,15,800 हो गई? और ये 1,15,800 भाई अपन वार्षिक की बात कर रहे हैं, पर ईयर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे इसको 12 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा इसकी मंथली सैलरी कितनी है। वो है सर जी अपनी 9650 रुपए। ठीक है भाई, इसकी जो मंथली इनकम है बच्चे वो है 9650 रुपए। आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन गलत था क्या इसका? चलिए सॉरी भाई, तो 9650 आ जाएगा है ना, जीरो नहीं आएगा उसमें। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है भाई, टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ठीक है ना, चलो कोई ना, आसान सी चीजें समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, बात करते हैं अपन एक और इसी तरीके एक प्यारे से क्वेश्चन पे। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से ही 2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसे 72 रुपए अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय रुपयों में होगी। यार बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एसएससी सीपीओ 2013 में, 2018 में और सीजीएल प्री 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, ना लेना इसको हल्के में, बता दो भैया फटाफट से। करे भाई अपन इसको, करे क्या? चलिए नजरे सामने करो, देखो आपको बोला हुआ है यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से ही 2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए। यदि बच्चे वो 2 से ही 2/3% की बढ़ोतरी कर रहा है तो भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो बता दो यार। 2 से ही 2/3% को मैं लिखूंगा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 2 8/3%, और 8/3%, 8/3 इंटू परसेंटेज हटाओ 100 कर दो नीचे। ठीक है, या ऐसे छोड़ दो इसको, 8/3 ही रहने दो, 8/3 ही रहने दो, आपके लिए आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 8/3% है, 8/3% की जो अपने पास वैल्यू आई है वो 72 रुपए आ चुकी है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। ठीक है, इंटू में 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अच्छा अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया हमने इसको। देखिए 8/3%, ठीक है भाई, 8/3% की दोस्तों यदि मैं वैल्यू देख रहा हूँ तो ये आ रही है अपने पास 72 रुपीज। तो 1% की यदि मैं वैल्यू देखता हूँ तो ये आ रहा है 72 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो 8 नाम 72 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। बच्चे यदि अपने 1% की वैल्यू यदि 27 रुपए आ रही है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 इंटू 27। फाइनली वी गेट द राइट आंसर इज द 27। ऑप्शन नंबर आपका बात कर दो सी करेक्ट है इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राम अपने वेतन राम अपने वेतन में 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए नजरे सामने करो भाई, अपन करते हैं इसको ट्राई। मान लीजिए आप लोग मुझे एक चीज बता दो भाई, राम है ना अपने वेतन में 14% की कर रहा है, श्याम अपने वेतन में 32% की बचत कर रहा है। बच्चे यदि उनकी इनकम यदि 100 रुपए है, उसमें से यदि भाई ये 22% का सेविंग कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, श्याम ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपए में से उसने 22 रुपए बचाए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1540 बचाए। ठीक है भाई, तो यहां से यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 1540 डिवाइड बाई 22। जब आप इसको करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 22 सत्ते 70 आ गया। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 22 है तो मुझे बताओ इसकी इनकम है कितनी, टोटल इनकम भाई 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर आ गए सर जी 7,000 रुपए। अब वो कह रहा है कि राम क्या रहा है, 14% बचा पा रहा है और राम की बचत निकालनी है, तो भैया निकाल लो राम की बचत यार, 7,000 का 14% निकाल लो, वही तो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 सत्ते 98, 980।
यही आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आई होप बच्चों आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो पाई होगी, अच्छे से समझ में आ पाया होगा। ठीक है, फिर भी यदि आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, तो आप भी मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा कि सर जी मुझे इस प्रकार का कुछ डाउट है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये अपने नंबर है 9782634547। ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अभी इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बच्चे मेरी अनअकैडमी पे एजुकेटर प्रोफाइल का आपका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस चैप्टर का आपका जो मैंने अभी रेक्टेंगुलर करवाया था मेंसुरेशन वाला, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप ये नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा और मुझे यहाँ से मैसेज कर दो, मैं आपकी हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ बच्चे आप लोगों को ये अपना चैनल मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करना है। आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज 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 मुझे सारे बच्चे बता दीजिएगा, सर जी आज आप इसमें ये भी जोड़ दो, मैं आपके वो चीज इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों अपन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया, नेक्स्ट वीडियो में बच्चे अपन क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक की बात करेंगे। ओके, अभी अनअकैडमी प्लस पे अपनी मॉर्निंग में 11 बजे क्लास है। ठीक है, अपना क्वांट ब्लास्टर का बैच चल रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आसानी से। अप्लाई द स्पेशल कोड देवेंद्र सर। ठीक है भाई, देवेंद्र सर कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा, आप डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं फिर अपन।